सभी को जय यीशु, प्रेज गॉड। सो आज हम लोग आए हैं उड़ीसा के एक गांव में, और ये बहुत ही इंटीरियर है, बहुत ही देहात का गांव है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांव का रास्ता। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भले ही गर्मी है लेकिन ईश्वर का वचन इतना गांव से गांव, देहात से देहात में जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा आपको दिखेगा जंगल ही जंगल है, बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे। जहाँ हम उतरे थे वो था मेन स्टेशन झरसुगुड़ा, और वहाँ से हमें 5 घंटे की जर्नी करके हम इतना अंदर पहुँचे हैं। रात को परसों रात को 3 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, 5 घंटे का लंबा सफ़र तय करके। और जब रात को आए हमें पता चला यहाँ लाइट नहीं था, तो सोने के लिए 4 बज गया। बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना गांव देहात में भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने आ रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सो आइए मेरे पीछे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा रिट्रीट कहाँ चल रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इतना खूबसूरत गांव में प्रभु हमें लेके आया। सो फॉलो मी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है हमारा चर्च जहाँ पे हम रिट्रीट देने के लिए आए हैं। 5 दिन का इस जगह पे रिट्रीट हो रहा है और लोगों को परमेश्वर का वचन मिल रहा है। मैं आप लोगों को अंदर से ये चर्च दिखाती हूँ। प्रेज गॉड, बहुत ही खूबसूरत ऐसा चर्च है। थैंक यू जीसस। लेकिन हम यहाँ अंदर बैठ के रिट्रीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है। 40 डिग्री तक यहाँ पे तापमान जा चुका है। और अगर हम लोग अंदर बैठ के रिट्रीट करेंगे तो कुछ ही देर में हम लोगों का तंदूरी बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं। प्रेज गॉड। सो फॉलो मी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने रिट्रीट कहाँ अरेंज किया है। ये तो हो गया इस गांव का यूनिट, और मेन पारिश यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हम देखेंगे, आइए मेरे पीछे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा रिट्रीट हम लोगों ने कहाँ अरेंज किया है। चर्च के बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड है। जय यीशु, जय यीशु। सो चर्च के बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे हम लोगों ने टेंट लगाया है। अगर आप टेंट देख सके तो ये टेंट कपड़े का नहीं है, ये पत्तों से बनाया हुआ टेंट है। और गर्मी के कारण पहला दिन पत्ते बहुत हरे भरे थे, लेकिन अभी गर्मी के कारण पत्ते भी सूख गए। अरे भैया, इंसान सूख जाए, ऐसी गर्मी है यहाँ पे, तो पत्ते क्या चीज़ है। लेकिन अच्छा लग रहा है, ठंडक है, ये ठंडा देता है। और आगे आप देखेंगे तो हम लोगों ने कपड़े का टेंट लगाया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पीछे बहुत बड़ा बड़ा झाड़ है। ईश्वर को धन्यवाद इन झाड़ों के लिए, क्योंकि ये झाड़ के कारण यहाँ पे अच्छी छाया मिल रही है। बहुत बड़ा झाड़ है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, ले बरगद का है शायद ये झाड़, बट बहुत अच्छा है। आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को हमारी वेदी दिखाती हूँ। यहाँ पे 30 किलोमीटर दूर पारिश है, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद हो कि हमें मिस्सा देने के लिए इतना दूर से फादर हर दिन यहाँ पे आते हैं। हर दिन शाम को जब हम ख़त्म करते हैं तो शाम को यहाँ पे मिस्सा होता है। तो आइए मेरे साथ हम देखते हैं कि कैसे यहाँ का रिट्रीट का अरेंजमेंट किया हुआ है। बैठने के लिए बहुत ही अच्छा बंदोबस्त है। प्रभु को धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी के कारण यहाँ पे पानी रखा गया है, और मुझे भी अभी प्यास लग रही है तो थोड़ा सा मैं भी पी रही हूँ। मैं 2 मिनट का ब्रेक चाहूँगी, थोड़ा पी लेती हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। ये हमारी रिट्रीट की जगह है, हमारे साथ हमारे वॉरियर्स है। प्रेज गॉड। और छोटी सी वेदी हमने बनाई है जहाँ पे हम शाम को मिसा कर सके। कुछ लोग पहुँच चुके हैं, कुछ लोग ऑन द वे हैं, आने वाले हैं, और मुझको सब लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। जय यीशु। जो हमारे YouTube का परिवार है, हम उनको भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कहाँ आए हैं, है ना। तो उनके लिए हम लोग ये बना रहे हैं। और मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहूँगी कि हमारे जो रिट्रीटेंट्स हैं उनके लिए हम
खाने की व्यवस्था किए हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था, लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। हम नहीं चाहते कि इतना दूर का सफ़र करके वो दोबारा लंच के लिए अपने घर जाए, नो नीड। सो हमारा बाप बहुत अमीर है, इसीलिए मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं और कहाँ इन लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। सो आइए मेरे पीछे फॉलो मी, देखेंगे कि कहाँ रेटिडेंट्स के लिए खाना बन रहा है। ये एक छोटा सा घर है जहाँ पे हम लोग हमारे रेटिडेंट्स के लिए खाना बना रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ पे थोड़ा हाई सिक्योरिटी है क्योंकि गेट लॉक है। ऐसे इसको बंद रखते हैं हमेशा, क्योंकि जानवर अंदर जाते रहते हैं, सो इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए हम लोग ने इसे बंद रखा है। अब हम इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए टेक्निक है, बहुत ही अच्छा हाई सिक्योरिटी गेट है ये। आइए मेरे साथ अंदर, इसको खोलेंगे हम लोग। थोड़ा उठाना पड़ेगा और थोड़ा बाजू में करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने गेट खोल दिया है, आप लोग मेरे साथ अंदर आ सकते हैं, फॉलो मी। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारा किचन है। ऑलरेडी चावल चढ़ चुका है और एक जगह चावल पक रहा है और एक जगह आज का मेनू है। आप लोग समझ आ गया होगा इसको देख के आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार है। सो आज का मेनू है एग करी विथ अंडा करी विथ चावल। और कल 150 तक लोग थे, आज शायद बढ़ सकते हैं हमें लग रहा है। और हमारे एक भाई यहाँ पे सब्जी की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। जय यीशु ब्रदर, जय यीशु। बहुत ही ताज़ा ताज़ा सब्जी आप लोग देख सकते हैं इधर से। इधर एक्चुअली अच्छा ये लगता है ना मुझे कि इन लोगों को बाहर से खरीदने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप देखोगे ये भी घर का है, घर के खेती में एकदम ताज़ा ताज़ा। उसके बाद अगर आप ये देखोगे, ये भी घर के खेती का है, एकदम ताज़ा ताज़ा। ये देखोगे घर के खेती का है, एकदम ताज़ा ताज़ा। और सबसे अच्छा तो शाबाश, ये देखोगे, हाँ, ये भी एकदम फ्रेश सवेरे सवेरे तोड़ा हुआ कद्दू, जो कि घर के खेती का है, एकदम ताज़ा ताज़ा। ईश्वर को धन्यवाद हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग जिस थाली में खाना खाते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। यहाँ पे ये लोग प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे ये लोग पत्तों से प्लेट बनाते हैं। जंगल में जाके ये पत्ते, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब मैंने पिछला वीडियो डाला था मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, सिस्टर आपको ये नया लगता होगा लेकिन हमारे लिए ये नया नहीं है, क्योंकि हमारे शादियों में इसी में खाना बटता है। प्रेज गॉड। सो आप लोग इससे वाकिफ़ है, आप लोग इसे जानते हैं। बच्चों के ये करी देने के लिए यहाँ पे आप देखोगे इन लोगों ने छोटे छोटे बाउल्स बनाए हैं, वो भी पत्तों से ही बनाए हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह से यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने हमारे 150-200 रेट्रीटेंट्स के लिए ऑलरेडी सारी प्लेटें बना के रखी है। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे कि परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये सिर्फ वचन सुनते नहीं, वचन को कार्य में भी डालते हैं। मतलब क्या? मतलब खाना बनाना भी खुद ही सवेरे जल्दी आते हैं, रेट्रीटेंट्स के लिए खाना बनाते हैं और फिर 8:30 बजे जब हमारा रेट्रीट शुरू होता है, रेट्रीट में आके बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं। आइए मेरे पीछे, मैं आप लोगों को अब लेके जा रही हूँ वो जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं। मेरी हालत देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे कितनी गर्मी है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गर्मी इतनी है यहाँ पे कि हो क्या रहा है, हम जिस भी गांव में जा रहे हैं वहाँ के टीचिंग हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारे टीचिंग मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हैं और गर्मी इतनी होने के कारण मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा प्रवचन 2-2, 3-3 घंटे का होता है, तो मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मोबाइल बंद हो जा रहा है हमारा, 15 मिनट चलने के बाद मोबाइल बंद हो जा रहा है, क्योंकि मोबाइल हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और बर्दाश्त के बाहर गर्मी है। लेकिन मैं आपसे सच कहती हूँ, कहाँ एक समय था जब पूरा जीवन एसी में बिताते थे, और क्या आज का दिन है जब इतना गर्मी में भी हम लोग प्रभु का प्रचार कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हो रहा है। अगर पवित्र आत्मा हमें दिया नहीं होता तो शायद आज हम ये कर नहीं पाते। सो इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण। इसीलिए प्रभु पवित्र आत्मा को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज रहा हूँ। ओहो, और सबसे अच्छा सहायक है जो गर्मी में भी हमें प्रचार करने के लिए सहायता कर रहा है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो मी, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो घर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत घर है और आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली है। इतना खूबसूरत गांव है जहाँ पे प्रभु लेके आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घर बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हैं। इमली का पेड़, कटहल का पेड़ बहुत ही बड़े बड़े हैं। ओके, सो यहाँ पे भी टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि जानवर अंदर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये लोग हमेशा गेट को लगा के रखते हैं। सो इसको हमें निकालना पड़ेगा। ये बाम्बू से बनाया हुआ गेट है। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे बनाया, बट मैं देख रही हूँ एक ही बाम्बू है जिसको अंदर से बाहर मोड़ा है, बाहर से अंदर मोड़ा है और ऐसे करके इसको बनाया है। वाह, ये लोग सच में आर्टिस्ट लोग हैं ये लोग। आओ, थोड़ा चुभ रहा है क्योंकि थोड़ा निकला हुआ है, लेकिन हम इसको उठाएंगे और थोड़ा साइड कर देंगे। अरे बाप रे, ये तो काफी भारी है। हे प्रभु, धन्यवाद यीशु। ओके, सो आइए और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो घर जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। ईश्वर को धन्यवाद हो इस घर के परिवार के लिए, क्योंकि ये लोग हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं। इतना प्रेम यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे मिक्सर नहीं है और लाइट ना होने के कारण मिक्सर चलना तो भूल ही जाओ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि सिलवट्टा है। अब मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये मुझको नया लग सकता है मे बी, पर आप लोग इसको जानते हैं। लेकिन आप ये मत सोचो कि अभी सिस्टर गौरी नहीं जानती। किसने कहा? अब मैं भी जानती हूँ इसके ऊपर पीसना कैसे है। तो यहाँ पे रखना है पहले, यहाँ पे रखना है पहले मसाला और फिर इसको अभी मसाला नहीं है, लेकिन मैं विश्वास की आंखों से देखी मसाला है और मैंने पीस दिया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो अभी सिलवट्टे पे पीसना थोड़ा थोड़ा मुझको भी आ रहा है। आइए, मेरे पीछे ये घर है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। मट्टी का घर है पूरी तरह से और देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने इसे बनाया है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरी तरह से मिट्टी से बना हुआ घर है ये। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए। और आइए अब हमारे साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारा किचन, जहाँ पे दोपहर को तो हमारा खाना वहाँ बनता है, लेकिन शाम को जब हम लौटते हैं तो रात का खाना हमारा इस जगह बनता है। प्रेज गॉड। ये हमारा किचन है जहाँ पे शाम को हम लोग खाना बनाते हैं। देसी चूल्हा, फिर से कहूँगी आप लोगों के लिए शायद ये नया ना हो, क्योंकि मुझे जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और वो लोग कह रहे थे कि उनका बचपन, कुछ लोग कह रहे थे उनका बचपन ऐसे ही घरों में बीता है। सो आइए मेरे पीछे अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब रात को गर्मी बर्दाश्त से बाहर, अच्छा ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो मशीन है, शायद आप लोग जानते होंगे, धान मशीन। हाँ, धान मशीन है जिसमें से धान निकलेगा और ये वो डब्बा है जिसमें हम लोग जमा करता है। यहाँ पे गिरा हुआ मस्त मस्त ताज़ा ताज़ा मैंगो। सो ये एक बेडरूम समझ लीजिए आप, क्योंकि रात को जब गर्मी बहुत है तब इसी बेडरूम के अंदर हमें सोने को भी मिल जाएगा। मैं जिस आम के पेड़ की बात कर रही थी वो आम का पेड़ ये है और इसी पेड़ के इतने मीठे मीठे आम हैं जो हम लोग आए हैं उस दिन से खा रहे हैं, ठूस ठूस के खाए हैं, दबा दबा के खाए हैं और बड़ा मज़ा आ गया है इतना ज़्यादा आम देख के। और ये है हमारा लोकल बेड। ओहो, मस्त में बेड है ये हमारा। मुझे नहीं पता आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बट हम लोग ने इसको पहली बार देखा और जिनके घर में हम लोग रुके हैं वो लोग कह रहे थे कि इसको उन लोगों ने हाथ से बनाया हुआ है, हैंडमेड बेड। वो मुझे इस बेड को देख के पता है किस चीज़ की याद आई? वो जब बच्चा पैदा होता है उसको
झूले में डालते हैं ना, एक झोली टाइप झूला होता है, उसमें डालने के बाद वो झोली नीचे जाता है और वो झूलते रहता है। उसी तरह ये बेड है, जब मैं इस पे बैठती हूँ ये नीचे जाता है और ये झुलाते रहता है। अब मुझे नहीं मालूम ये नीचे क्यों जाता है, शायद मेरा वजन इसको ज़्यादा हो गया होगा। आई डोंट नो, बट ऐसा नहीं है। अगर फ्लोरी बैठी तो भी ये बेड नीचे ही जाता है, मतलब इसका सिस्टम ही ऐसा है। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ओपन बाथरूम। पहला ये पहले नंबर का बाथरूम है, 2 बाथरूम है यहाँ पे, दोनों ओपन है। मैं आप लोगों को कुछ देर बाद खुला बाथरूम भी दिखाऊंगी और अभी के लिए जो दिखा रही हूँ वो पहला बाथरूम। सो आइए मेरे पीछे, ये है हमारा बाथरूम एरिया, जहाँ पे ये है ओपन बाथरूम। आप देख सकते हैं हम लोग पिछले 4 दिनों से हम लोग यहीं पे नहाते हैं, यहीं पे कपड़े धोते हैं, यहीं पे ब्रश करते हैं और यहीं से पीने के लिए पानी भी लेते हैं। अगर आप लोग इसे देख, एक्चुअली मुझे यहाँ पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था नहाने के लिए, क्योंकि बाजू में घर है। बाजू में पूरा घर है और मैं सोच रही थी हे प्रभु मैं यहाँ पे कैसे नहाऊं, बट यहाँ पे नहाने के लिए हमको अंधकार होने का इंतज़ार करना पड़ता है, अंधकार में ही हम सिर्फ यहाँ पे नहा सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रभु को धन्यवाद। और अगर आप पानी का कलर देखोगे तो आपको थोड़ा गोल्डन दिख रहा है, क्योंकि ये पानी बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी है, लेकिन हमारा नहाने का, धोने का, पीने का सारा पानी यही है और हम इसी पानी को पीते हैं। फिल्टर विल्टर कुछ नहीं है। सो कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, पानी तो पानी है। थोड़ा पी लेती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। हाँ, सो स्वाद थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझको लगता है बोर का पानी का स्वाद अलग होता है, बट नहाने के लिए भी यही पानी, धोने के लिए भी यही पानी और पीने के लिए भी यही पानी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझको बताओ, यीशु मसीह जब प्रचार करने जाता होगा उसको क्या बिस्लेरी पानी मिलता होगा भैया? शिष्य लोग जब प्रचार करने जाते होंगे उनको कहाँ से फिल्टर मिलता होगा? क्या पता शायद उनको पीने के लिए कई बार पानी मिला भी ना हो। सन पौलुस कहते हैं मैं कितने तो दिन बगैर पानी पिए रहा हूँ, समंदर में रहा हूँ। समंदर में कौन सा पानी पिया होगा सन पौलुस ने? समंदर का ही पानी पिया होगा। तो ठीक है भैया, हम भी पी लेंगे, क्या बात है इसमें। लेकिन अब मैं लेके जा रही हूँ आप लोगों को हमारा सेकंड बाथरूम। जब ये बाथरूम में पानी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोटर से पानी बोरवेल से नीचे से ऊपर आता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट अगर दिन में 24 घंटा है तो 24 घंटे में से 22 घंटा तो लाइट रहता ही नहीं है। बचा सिर्फ 2 घंटा, वो भी रहा तो रहा, ऐसी स्थिति है यहाँ पे। तो अगर लाइट रहा तो ही पानी ऊपर चढ़ पाता है और हमारे नहाने के लिए भर पाते हैं। अगर लाइट नहीं है तो हम कहाँ नहाते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ और आइए मेरे पीछे। आप देख सकते हैं खजूर के झाड़ है यहाँ पे, बहुत ही ताज़े ताज़े खजूर हम लोग को खाने मिले यहाँ पे। बहुत अच्छा टेस्ट था खजूर का। और दूर में वहाँ पे सुअर भी हैं बहुत सारे। ओ इधर भी है, देख, इधर इधर भी एक सुअर है जो कि चर रहा है। ये बा, ये तो पूरा मिट्टी में नहा के निकला है, लग रहा है, मिट्टी से नहा कर बाहर आया है, ऐसे लग रहा है। ये जो पहाड़ है बहुत ही नज़दीक है, एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है ये गांव। और यहाँ के लोग हमें बताते हैं कि ये जो पहाड़ आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा है, इस पहाड़ पे है भालू का पूरा परिवार। हाँ, मुझे आप लोगों को कैमरा से नहीं दिखेगा, बहुत दूर है, बहुत जूम करना पड़ेगा। तो उस पहाड़ पे है भालू का पूरा परिवार रहता है, भालू का खानदान, और वे लोग कभी कभी यहाँ आते हैं। सो आगे जाएंगे, आइए मेरे पीछे। आप देख सकते हैं ये वो बोर है, मैंने जो आपको ऊपर पानी दिखाया, इस बोर से ऊपर पानी चढ़ता है। वही पानी से हम लोग ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पी भी रहे हैं। सो ये है मिर्ची का पौधा, इन लोगों ने मिर्ची लगाया था।
अभी हो गया है सिर्फ पौधा बचा है, मिर्ची नहीं बचा है प्रेज गॉड। सो बहुत ही अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ओहो ये बम्बई में देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा, इतना नीचे आम, आहा, बहुत ही खूबसूरत है। बम्बई में ऐसा देखने नहीं मिलता है, बट हम इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अभी तक पका नहीं है, कच्चा है। तो भैया तुम झाड़ पे ही अच्छे लग रहे हो, तो रहने देते हैं इसको, क्योंकि अभी तक ये पका नहीं है। तुम लोग आगे जाओ, चाहिए तो हम लोग को बहुत स्लो स्लो आना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोग भी हमारे पीछे ही आओगे, ओके। हमारे पीछे बहुत जन है, थोड़ा कैमरा टर्न करोगे तो दिख जाएगा। हम लोग भी देखने आए हैं, इधर कैसा लग रहा है उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। बहुत सारा अच्छा लग रहा है, उधर बालू का गुफा देखने के लिए और इधर का सब्जी वब्जी देखने के लिए। ओह देखो चाहिए प्रेज गॉड। सो सच में अच्छी जगह है, ईश्वर को धन्यवाद कि इतना गांव देहात में भी उसका वचन का प्रचार हो रहा है। कांटा है रे इसको, थोड़ा देख के चलिए। पहले ना, अयो, पहले मैं आती थी 2 साल पहले, गांव जाती थी, तब मुझे ऐसे चलने नहीं होता था, रास्ता ऊपर नीचे था तो चलने नहीं होता था और मैं बार बार गिरती थी। लेकिन अभी काफ़ी सीख गई हूँ चलना, और अगर नीचे ना भी देखूँ तो थोड़ा आराम से मैं चल लेती हूँ, भले ही रास्ता ऊपर नीचे क्यों ना हो। आप देख सकते हैं हरियाली ही हरियाली है यहाँ पे। और हम पहुँच रहे हैं नज़दीक हमारे बाथरूम के, आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। टॉवल वॉवल पकड़े हो कि नहीं रे? आइए मेरे पीछे, हम लोग पहुँच चुके हैं, ईश्वर को धन्यवाद। ओके, ए यहाँ से ठीक से आना, पकड़ो उन लोगों को, बच्चे लोगों को। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यस, सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और फाइनली हम लोग पहुंच गए। सो फैमिली, परिवार, ये है हमारा ओपन बाथरूम, ईश्वर को धन्यवाद। जब हमें ऊपर देहाती स्विमिंग पूल, वी कैन से, या देहाती स्विमिंग पूल, जब हमें ऊपर पानी नहीं है नहाने के लिए, क्योंकि ऊपर अगर पानी चाहिए तो करंट आना ज़रूरी है। एक्चुअली अभी आप लोग सवाल करोगे, कुछ लोगों को सवाल होगा तो इतना ओपन है तो नहाएंगे कैसे? यहाँ पे इतना इतना कपड़ा पहन के ही नहाते हैं। जैसे अभी हम लोग को आदत हो गया है, पेटीकोट कहते हैं उस चीज़ को, जो हम लोग साड़ी के अंदर डालते हैं यूजुअली, जो इतना होता है वो पहन के ही लेडीज़ लोग यहाँ पे नहाती है। सो पहले अभी हम लोग जेंट्स यहाँ पे नहाएंगे, उसके बाद वो लोग जाएंगे, फिर हम लोग नहाएंगे। फॉलो मी, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, एक्चुअली उस दिन हम लोग बकेट लेके आए थे, आज बकेट नहीं है क्योंकि हमको तैरना नहीं आता है और ये बहुत ही गहरा है। इधर थोड़ा संभाल के उतरना पड़ता है, मुझे बैठना ही पड़ता है हर बार क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। ओके, गुड जॉब। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और प्रदीप भाई तुझको आना पड़ेगा पकड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है। और हम थोड़ा अंदर जाएंगे बकेट लेकर। हम लोग अंदर जाके तो नहीं नहाते, ये लोग अंदर जाके नहाते हैं, सारे जेंट्स हमारे। हम लोग यहीं पे खड़ा होके बकेट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि कल मैं गई थी नीचे तो मेरा पैर अंदर धंस गया, आज मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। चल आराम से चल सिस्टर। ओके, सो मेरा भाई है, आत्मिक भाई प्रदीप, जिसने मुझे पकड़ा है। थोड़ा आगे चलो। नहीं ठीक है, इतना ही, क्योंकि वो नीचे धंस रहा है और मेरा पैर और नीचे जा रहा है। पानी तो काफी बढ़िया है, मुझे बहुत पसीना आ गया है चल चल के, इसीलिए थोड़ा मुंह धो लिया। थोड़ी देर में बकेट आएगी तो हम अच्छे से नहा सकते हैं। और मैं आप लोगों से सच कहती हूँ कि अगर
परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं होता और उसकी सहायता नहीं मिल पाती तो ये सब करना नामुमकिन था, क्योंकि हमें इन चीज़ों की आदत नहीं थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आज ये सब कुछ संभव हो रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले गांव में, तब तक के लिए सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु आप सभी से बहुत प्रेम करता है और हम भी आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद।